जानकी माता से हनुमान जी ने कहा कि माँ आज भूख लग रही है फल देखकर, और ये भक्ति का फल है। सीता मैया जिस वाटिका में बैठी उसमें लगे हुए फल तो भक्ति के फल है। लाग देख सुंदर फल रूखा, ये फल बड़े सुंदर हैं। एक विचारक ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा ज्ञानी सत्य में सौंदर्य खोजता है, ज्ञानी सत्य में सौंदर्य पाता है और भक्त सौंदर्य में सत्य खोजता है। और इसीलिए लाग देख सुंदर फल रूप, सुंदर फल है। माता जानकी जी ने कहा इतनी दूर से चले आए भूखे ही रहे। हनुमान जी बोले माता भूखे न रहते तो क्या करते, रास्ते में जितने मिले सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला तो कोई मिला नहीं। सुरसा कह रही थी मैं खाऊंगी, सिंहिका कहती थी मैं खाऊंगी, लंकनी कहती थी मैं खाऊंगी, सब खाने ही वाले थे। अच्छा कितनी अद्भुत बात है। हनुमान जी कह रहे कि हम मन में यही सोचते हैं कि पता नहीं किसका मुंह देख कर चले, सब खाने ही वाले मिलते हैं, यहाँ से लेके वहां तक खाने ही खाने वाले। अच्छा जहां भी जाओ वही भी बिना खाए आगे नहीं बढ़ने देता, सब खाने वाले। अच्छा जहां यहाँ से लेके वहां तक खाने वाले बैठे हो तो समझ लो रावण राज्य में प्रवेश हो गया। यहाँ से लेके वहां तक सब खाने वाले बैठे हो तो रावण राज्य में प्रवेश हो गया। राम कथा के माध्यम से हनुमत चरित्र तो यही संकेत करता है। जानकी माता ने कहा तो तुमने उन्हें डराया नहीं कि तुम आगे नहीं बढ़ने देते तो बिना खाए, तुम्हारे राजा से शिकायत करेंगे, तो राजा का डर बताते तो उनमें परिवर्तन आता, भी ये बुराई छोड़ते। हनुमान जी बोले डराया था, कहा था कि तुम्हारे राजा से शिकायत करेंगे, लेकिन वो डरे ही नहीं। क्यों नहीं डरे? कब वो कह रहे थे खूब कर दो शिकायत, हमें उनका डर थोड़ा ही है। कहा क्यों? बोले हम तो उन्हीं के इशारे से खाते। उनके इशारे से क्यों? कहा बोले वो भी तो खाते हैं। अरे हमारे तो एक मुख है, हमारे राजा के तो 10 मुख हैं। जब राजा ही 10 मुख से खाएगा तो उसकी व्यवस्था में लगे रहने वाले क्या एक मुख से भी नहीं खाएंगे? हनुमान जी ने कहा कि माता यह हालत थी। सीता मैया ने कहा चलो छोड़ो, लेकिन एक बात है, तुम जब लंका में आए तो उछल कूद करके कहीं भी कुछ खा पी लेते, तुम्हें कौन थाली लगाएगा कि विराजो भोजन करो, कुछ भी खा पी लेते। हनुमान जी बोले माता हम ऐसा करते तो, लेकिन हमारे खाने लायक लंका में कोई चीज नहीं मिली। लंका में तुम्हारे खाने योग्य कुछ नहीं मिला, यहाँ तो बड़े खाते पीते लोग हैं। हनुमान जी बोले नहीं माँ, खाते पीते नहीं है, खाने पीने वाले नहीं है, पीने खाने वाले हैं। लोग जब किसी की प्रशंसा करते तो यही कहते खाते पीते घर के, खाते पीते, और जब निंदा करते तो हंस कर कहते हैं पीने खाने वाले हैं ये। तो हनुमान जी ने कहा कि हमारे लायक कोई चीज मिली नहीं। कहूँ महेश मानुष धैनु खर अज खल निशाचर भक्षई, भैंसा मनुष्य गधा बकरा कुछ भी खाओ, रावण के राज्य में खुली छूट। और दूसरी विडंबना देखो, अशोक वाटिका में पहरेदार बैठे, खबरदार फलाहार कोई नहीं कर सकता। रावण के यहाँ फलाहार पर रोक थी और हनुमान जी ने कहा यही हमारा प्रिय भोजन है। तो जानकी माता बोली राक्षस रखवाली कर रहे हैं। तो सीता मैया ने जब कहा कि राक्षस रखवाली कर रहे हैं, हनुमान जी बोले हमें उनका डर नहीं, अगर आप आशीर्वाद दे दो। जानकी माता बोली तब एक काम करो, देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहूं जानकी जाऊं। सुरसा ने कहा था तुम बल बुद्धि निधान, और जानकी माता देख बुद्धि बल निपुण कपि। वहां बल पहले बुद्धि बाद में, यहाँ बुद्धि पहले बल बाद में। सुरसा के सामने हनुमान जी पहले बड़े हुए बाद में छोटे हुए, इसलिए सुरसा ने बल पहले देखा बुद्धि बाद में, और जानकी माता के सामने छोटे पहले हुए बड़े बाद में, इसलिए देख बुद्धि बल निपुण कपि। और देखो भैया बल और बुद्धि, हनुमंत कथा का अंतिम एक संदेश लेकर जाओ। बल बुद्धि का एक संबंध भी है, ताकत के साथ अकल जरूर होनी चाहिए।
आज विडंबना तो यही है कि जिनके पास अकल है उनके पास ताकत नहीं, और जिनके पास ताकत है उन्हें अकल नहीं है। रोना इसी बात का है। एक महात्मा कहते थे कि बिना अकल के ताकत लगाओगे, बिना बुद्धि के बल का प्रयोग करोगे तो दो ही जगह जाओगे, सेंट्रल जेल या अस्पताल। अकल नहीं लगाई और ताकत लगा दी और वो पिट गया, कर दी रिपोर्ट, पकड़े गए जेल में। और अकल नहीं लगाई, ताकत लगा दी, वो था जबरदस्त, उसने ही ऐसा सबक सिखाया तो अस्पताल में। इसलिए बल के साथ बुद्धि का प्रयोग जरूर करना है।